बचपन ही से मैं दोस्तों एक अजीबो गरीब जुमला सुनता आ रहा हूँ, यहूदियों की साजिश। ये वो जुमला है जिससे ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी वाकिफ है। कभी इमरान खान को यहूदी की साजिश करार दिया जाता है, इसके अलावा कभी मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स को यहूदी की साजिश करार दिया जाता है। गोया कि हमारे मुल्क में हर बुराई के पीछे, हर गलत चीज के पीछे और हर डाउटफुल चीज के पीछे यहूदी की साजिश करार दिया जाता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ठान लिया कि यहूदियों में ऐसा क्या है जो किसी और कौम में नहीं। और फिर मैंने इस जुमले यहूदियों की साजिश को अपने जहन में एक तरफ बिठाया और इजराइल यानी यहूदियों की सरजमीन के ऊपर रिसर्च यानी कि तहकीक करना शुरू कर दी। और जब मैंने इजराइल पर रिसर्च की, 360 एनालाइज किया, सो आई गॉट सरप्राइज कि सिर्फ 85 लाख लोगों का मुल्क इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे है। बाय द वे सिर्फ कराची की आबादी इजराइल की आबादी से ज्यादा है। तो मैंने ये देखा कि इजराइल में ऐसा क्या है कि दुनिया भर में यहूदियों की इतनी मांग है, इतनी चर्चा है। तो जब मैंने तहकीक करना शुरू की तो मुझे इजराइल के बारे में 4-5 ऐसी बातें पता चली जो सिर्फ इजराइल यानी यहूदियों में पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में समझेंगे ये इजराइल यानी यहूदियों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतने कामयाब हैं, इतने पावरफुल हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि मैं किसी यहूदी साजिश का हिस्सा नहीं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मजीद वीडियोस के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन इजराइल की कामयाबी का ये भी है कि वहाँ के रहने वाले लोग अपनी जिंदगी एक असूल, एक प्रिंसिपल पर गुजारते हैं, जो कि है फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। इजरायली माशरे में फेल होने पर शाबाशी दी जाती है, रिस्क टेकिंग को इनकरेज किया जाता है और भरपूर सपोर्ट दी जाती है। और अगर आप दुनिया के दूसरे ममालिक को देखें, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, तो वहाँ अगर आप बिजनेस में फेल हो गए या किसी और चीज में फेल हो गए तो आपकी फैमिली के चाचे, मामे, ताए और माशरा इतनी लान तान करेगा कि आप वैसे ही एम्बेरसमेंट की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहूदियों की क्वालिटी ये है कि वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका माशरा उनको मौका देगा और अगर वो फिर फेल होते हैं तो उनका माशरा उनको दोबारा मौका देगा। और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है इजरायली सोसाइटी का कि जिसकी वजह से वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं और दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि दे स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि तहकीक में यहूदियों का कोई सानी नहीं, कोई मैच नहीं। ये जो स्क्रीन पर ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इजराइल करता है। और इसके बाद आप देखें दुनिया के टॉप कंट्रीज जैसे कि जापान, यूनाइटेड स्टेट और चाइना इजराइल से काफी पीछे हैं। और UAE यानी मुसलमान बिल्कुल फारिग, सिर्फ और सिर्फ अय्याशियों में पड़े हैं, क्योंकि हम खुद से तो कोई चीज बनाते नहीं और ना हमें मेहनत करने का शौक है। तो इसी वजह से हम सबसे हद दर्जा पीछे हैं। अब आप इस बात से खुद अंदाजा लगा लें कि हमें हर चीज एक्सपोर्ट करने की आदत है, चाहे छोटी से छोटी चीज भी होगी तो हम उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। कभी ये नहीं देखेंगे उसके पीछे मैकेनिक्स क्या है, वो चीज किस तरह से बनी है, बस हमें इससे कोई सरोकार नहीं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि मैंने सही कहा या गलत। दोस्तों, इजरायलियों का हमेशा स्पेशल फोकस होता है एजुकेशन पर। यही थर्ड रीजन है इजराइल की कामयाबी का, क्योंकि एजुकेशन उनके लिए काफी मायने रखती है और वो एजुकेशन में खास इंटरेस्ट लेते हैं नॉलेज और ब्रेन पावर पर, ताकि मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल सकें। इसी को लेके उन्होंने आज से 100 साल से भी पहले मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू कर दी थी, जैसा कि 1912 में टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कयाम, इसी तरह 1925 में हैब्रियो साइंस यूनिवर्सिटीज बनाई। अब आप खुद ही देख लें कि आज से 100 साल से भी पहले इजराइल का फोकस साइंस और टेक्नोलॉजी में था, क्योंकि वो जानते थे कि की टू सक्सेस इज अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड। और यही सोच इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इजराइल की कामयाबी की एक बहुत ही बड़ी वजह यह भी है कि इजराइल में रहने वाले हर बाशिंदे पर यह लाजिम है कि वो 2 से 3 साल मिलिट्री में सर्व करे। ऐसा करने से इनमें सेल्फ रिलायंस होती है, इनमें डिसिप्लिन आता है और वो नेचुरल लीडर्स बनते हैं। और इनकी डिसीजन मेकिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो बाद में उनको हर किस्म के काम में काफी मदद देती है। चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो या कैसी भी हालात हो, वो इजीली और आसानी से हल निकाल लेते हैं। दोस्तों, आखिरी और सबसे अनोखी बात, ज्यूज अपने मजहब के बहुत ही पक्के होते हैं। उनका काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है और इसी वजह से वो अपने हर काम को शौक से और अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। वैसे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीव मुसलमानों का होता है, क्योंकि वो अपने मजहब के पक्के होते हैं, मगर यहूदी सिर्फ नाम के पक्के नहीं, काम के भी पक्के होते हैं। जब भी तो वो कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसका मंसूबा 50 साल पहले ही बना लेते हैं और इसी वजह से वो कामयाब होते हैं अपने प्लान्स में। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें इजराइल के बारे में। मगर दोस्तों,
दोस्तों इसराइल को लेके ये कहता चलूं कि जब किसी मसले को एनालाइज करना है, रिमेम्बर एक दाना शख्स की पहचान है कि वो हमेशा एक मसले को ऑब्जेक्टिवली देखता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पर देखता है, क्योंकि आप अपने दुश्मन से भी काफी कुछ सीख सकते हैं और अगर आप चाहें तो। लिहाजा जो भी डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं इसराइल के साथ वो एक तरफ और तमाम पॉजिटिव एलिमेंट्स यानी कि तमाम अच्छी बातें एक तरफ, आप उन चीजों को अपना लें और उस पर अमल करें, ये आप ही के लिए बेहतर होगा। दोस्तों हम लोगों में, खास तौर पर हम पाकिस्तानियों में एक बहुत ही बुरी आदत है कि हमसे कुछ भी गलत होता है, कोई बुराई, कोई नुकसान, हम हर चीज का मलबा शैतान पर डाल देते हैं, भले वो हमारा ज़मीर, हमारा नफ्स ही क्यों ना हो। और रमजान सबसे बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि बहुत से लोग तो रमजान में भी गलत काम कर रहे होते हैं और गलत चीजों की तरफ रागिब होते हैं। शैतान तो रमजान जैसे मुबारक महीने में नहीं होता। हम इस बात को एक्सेप्ट करते ही नहीं कि नहीं हम गलत हैं, हम खराब हैं, बस हर गलत और हर बुरी चीज का मलबा दूसरों पर डाल देते हैं। वैसे तो इसराइल के बारे में और कुछ भी था आपको बताने को, मगर इतनी मालूमात इस वीडियो में बहुत है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मेंटोर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।